Hello friends, let's solve this question. This question is a PYQ of WJE. So in this question we are given that a point P lies on a line through Q 1, minus 2, 3 and is parallel to the line x by 1 is equal to y by 4 is equal to z by 5. So if P lies on the plane 2x plus 3y minus 4z plus 22 is equal to 0, then the segment PQ equals. So we are given a line. So we are given a line, and in this line a point P lies on a line. A point P lies here on a line through Q, और ये जो लाइन है ये लाइन पॉइंट Q से पास हो रहा है. Q का कोऑर्डिनेट हमें दिया है 1, माइनस 2, 3 एंड इज पैरेलल टू द लाइन. और एक पैरेलल लाइन यहाँ पे हमारे पास दिया गया है. पैरेलल लाइन यहाँ पे है हमारे पास, पैरेलल टू द लाइन x by 1 is equal to y by 4 is equal to z by 5. if P lies on the plane, अगर P जो पॉइंट है वो ऐसे प्लेन पे लाई कर रहा है जिसका इक्वेशन दिया है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 22 इक्वल टू 0, देन सेगमेंट पी क्यू इक्वल्स. तो जो पी क्यू सेगमेंट है इसका जो लेंथ है वो कितना होगा. सो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले जो लाइन यहाँ पे पास हो रहा है क्यू और पी से, इसका हम इक्वेशन निकाल लेंगे. और इसका इक्वेशन निकालने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप देखो कि लाइन 1, माइनस 2 और 3 से पास हो रहा है, तो x माइनस 1 वाई प्लस 2 और z माइनस 3 आप लिख लो, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई लाइन से ऐसे पास, मतलब कोई पॉइंट से अगर कोई लाइन पास हो रहा है तो ये x माइनस 1 वाई प्लस 2 और z माइनस 3 ऐसे करके इक्वेशन बनता है. और इसका आप डायरेक्शन ये जो देख लो नीचे जो डिनोमिनेटर में आता है वो तो सेम ही रहेगा. 1, 4 और 5 ये तो सेम रहेगा. इसको इक्वल कर दो और इसको आप मान लो कि ये इस लाइन का इक्वेशन आ गया. और आप अभी मान लो कि a इक्वल टू लैम्डा आएगा, समथिंग लैम्डा इज समथिंग कांस्टेंट, सो a इक्वल टू लैम्डा आएगा. सो जो पॉइंट P का हम इक्वेशन लिखेंगे, सो पॉइंट P का इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि पॉइंट P का जो इक्वेशन नहीं, कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आएगा वो आप ऐसे लिख सकते हैं कि आप देखो कि x होगा इक्वल टू लैम्डा प्लस 1, क्योंकि x माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू, so x is equal to lambda plus 1, y is equal to 4 lambda minus 2, and z is equal to 5 lambda plus 3, so it becomes lambda plus 1, 4 lambda minus 2, 5 lambda plus 3. So the coordinate of P becomes like this, and now we need to use the distance formula between the points P and the point Q. So by using distance formula we can calculate that PQ is equal to root over of lambda plus 1 minus 1, it means lambda square, plus 4 lambda minus 2 plus 2, it means 4 lambda square, plus you can see 5 lambda plus 3 minus 3 whole square, so 5 lambda का होल स्क्वायर. सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो रूट ओवर लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर, सो इक्वल टू रूट 22 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा रूट 22. सो जो डिस्टेंस यहाँ पे आएगा वो आएगा यहाँ पे लैम्डा रूट 22. सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया कि यहाँ पे आप देखो कि 5 का स्क्वायर हमने लिया तो ये 25 आना चाहिए, मैंने गलती से 5 ले लिया. सो इसको हम सही करते हैं पहले. सो ये जो 5 का प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर, सो 25 लैम्डा स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास. सो 25 प्लस 1 इज़ 26, 26 प्लस 16 इज़ 42 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा रूट 42. ये आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा रूट 42 होगा हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, या फिर पी क्यू का जो लेंथ है वो आएगा हमारे पास लैम्डा रूट 42. और अब हमें निकालना होगा लैम्डा का वैल्यू, कि लैम्डा का वैल्यू क्या होगा हमारे पास. सो चलो लैम्डा का वैल्यू हम निकाल देते हैं.
आप देखो यहाँ पे ये प्लेन का इक्वेशन हमें दिया गया है। प्लेन का इक्वेशन है 2x + 3y -4z + 22 = 0। 2x + 3y -4z + 22 = 0। सो x को हम रिप्लेस करते हैं λ+1 से, y को रिप्लेस करते हैं 4λ - 2 से, और z को रिप्लेस करते हैं 5λ+3। ये रिप्लेस हम क्यों करेंगे? क्योंकि आप देखो कि पॉइंट P प्लेन पे लाई कर रहा है और पॉइंट P का इक्वेशन मतलब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट भी हमें गिवन है। सो इन दोनों को अगर हम मतलब इस लैम्डा की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो ये स्टेप कर लेते हैं कि ये करने के लिए आप देखो कि 2x है हमारे पास। x के लिए हम लिख लेंगे 2λ+1 + 3 × 4λ - 2 -4 5λ+3 + 22 = 0। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2λ+2 + 4 3 12 λ - 6 -20λ - 12 + 22 = 0। सो यहाँ पे देख लो कि 2λ प्लस ये क्या लिख दिया 2λ + 12λ - 20λ। सो it is 14λ - 20λ, it is -16λ 22 + 2 24 - 18 = 6। 24 - 18 once again check it 2λ + 2 + 12λ -6 -20λ - 12 + 22 = 0. So from here we can get that it's sorry there's a calculation mistake again. It's not 16λ, it will be 6λ, because see 2λ plus 12λ is 14λ, and yes, it's -6λ, and it's plus 6 = 0. 6λ is equal to 6, lambda is equal to 1. So the value of lambda will become 1 and the final answer will become √42. So √42 will be our final answer. That is the option number A.